A very good evening. Welcome to Biomechanics Coach. So today आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली बायोमैकेनिकल वर्क एंड पावर, बिकॉज दोनों चीज़ें जो हैं बहुत रिलेटेड हैं आपस में. थ्रेटिकली आपने कई बार देखा होगा, पढ़ा भी होगा, लेकिन आज जो ये वीडियो है आप पूरा देखें एंड तक, यू विल गेट टू नो, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि कैसे आपको पता लग सकता है कि क्या रिलेशन है वर्क और पावर में. वर्ड्स से बहुत सिंपल वर्ड्स लग रहे हैं. वर्क मतलब काम करना, पावर मतलब एबिलिटी, मतलब शक्ति है, मतलब सिंपल भाषा में आप इसको ऐसे ही मानते हैं. लेकिन आज हम आपको बायोमैकेनिकल एस्पेक्ट्स में उसको बताएंगे कि किस तरह से ये आपको हेल्प कर सकता है. आपको समझ आना चाहिए कि आपने कब बायोमैकेनिकली तरीके से, फिजिक्स के तरीके से वर्क किया और फिर उसकी क्या आपको एडवांटेज है, वो आपको पता लगेगा. और अगर आप नए चैनल पे सब्सक्राइब कर लें तो मेन मोटिव इस चैनल का यही है कि बायोमैकेनिक्स जो एक टेक्निक है आपकी स्पोर्ट्स को एनहांस कर सकती है, उसको आप समझें वेरी इजीली. माई साहब डॉक्टर अंशु मल्होत्रा, बायोमैकेनिक्स. तो स्टार्ट करते हैं आज का दिस वीडियो. तो व्हाट इज वर्क? बेसिकली जब भी आप फोर्स लगाते हैं किसी चीज़ पे, सबसे पहले फोर्स पुश और पुल होता है. व्हेन यू अप्लाई फोर्स, किसी चीज़ को धक्का मारा और फिर जब धक्का लगा वो चीज़ आगे मूव होगी. सो वेन एवर यू अप्लाई फोर्स टू ऑब्जेक्ट, दैट फोर्स प्रोड्यूसेस सम मोशन, कोई ना कोई मूवमेंट होती है तब. और वो मूवमेंट किस डायरेक्शन में होती है मोस्ट ऑफ द टाइम? अगर ऐसे धक्का मारा तो आगे की तरफ जाएगा, तो उसको कहते हैं, तब कहा जाता है कि मैकेनिकल वर्क हुआ है. अब इस वीडियो को आप देखें. अब इस वीडियो में ये कार है, ये इन्होंने इसको धक्का मारा और ये आगे मूव करी, तो इससे क्या पता लग रहा है? बायोमैकेनिकल वर्क हुआ है. तो ये बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है, आपको मैंने दिखाया था, आपको पता लगे. अगर आपने फोर्स लगाई और ये मूवमेंट उस तरफ नहीं हुई, वहीं खड़ा रहा गाड़ी, तो आपने मैकेनिकल वर्क नहीं किया. मूवमेंट होनी बहुत ज़रूरी है. इफ़ नो मोशन हैपन अपॉन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, नो मैकेनिकल वर्क डन. ये फिजिक्स है, येस और नो. अगर आपने फोर्स लगाई, बॉल को किक मारी, फुटबॉल को, वो आगे गई, तो मैकेनिकल वर्क हुआ. अगर वो नहीं गई, नहीं रुका, कुछ भी मूवमेंट नहीं हुआ, दैट मीन्स नो मैकेनिकल वर्क डन. अब मैथमेटिकली इसको कैसे बताया गया, जैसे आप देख सकते हैं इसमें, फोर्स इनटू डिस्टेंस. फोर्स जो आपने लगाई, जिसको हम न्यूटन में नापते हैं, यूनिट इज न्यूटन, और डिस्टेंस उस फोर्स लगाने के बाद जितना उसने कवर किया, ठीक है. तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस. तो इसीलिए इसका यूनिट भी 1 जॉल कहा जाता है. 1 जॉल का मतलब है कि जब आपने 1 न्यूटन फोर्स लगाई और 1 मीटर वो बॉल दौड़ी. बिल्कुल सिंपल. बॉल को किक मारी, 1 न्यूटन की आपने सपोज फोर्स लगाई लात से, और वो 1 मीटर आगे गई, तो कितना वर्क हुआ? 1 जॉल. तो ये इसका यूनिट है. और मैं एग्जाम्पल बताता हूँ रियल लाइफ की. जब आप चलते हैं, आप दौड़ रहे हैं या चल रहे हैं, किसी भी स्पोर्ट्स में रनिंग कर रहे हैं, तब क्या कर रहे हैं आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मोशन ऑफ लेग्स कर रहे हैं. जैसे आप फोर्स अप्लाई किए, फोर्स कहाँ से है? आप में मसल से. और जैसे ही मसल से फोर्स आई, आपने वो फोर्स आगे बोन्स पे लगाई, बोन्स की मूवमेंट हुई आगे की तरफ, और एक वर्क डन हुआ, क्योंकि आप चले, मूवमेंट हुई, जिस तरफ फोर्स लगी उसी तरफ. तो इस तरह से दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे टू टेल यू कि कैसे बायोमैकेनिकल वर्क का होना माना जाता है. हर एक गेम में, हर एक वर्कआउट में, जब आप फोर्स लगाएंगे और मूवमेंट होगी तभी वर्क होगा. अगर मूवमेंट नहीं हो रही है तो बायोमैकेनिक्स के हिसाब से, फिजिक्स के हिसाब से ज़ीरो वर्क हो रहा है. अब इसकी डिटेल में जाएंगे आगे. अब हमारी बॉडी में कैसे होता है सब कुछ, तो ये आपको इसमें पता लगेगा. तो सबसे पहले मैं आपको एक स्टेप्स बता देता हूँ. जैसे अभी आपने एग्जांपल में देखा, सबसे पहले आप जब भी आपने चलना है, आपने मसल में टेंशन क्रिएट करने वाला, आपने सबसे पहले आपके मसल्स ने फोर्स प्रोड्यूस करनी है. मतलब चलना है, कुछ भी करना है मूवमेंट, आपको फोर्स प्रोड्यूस करनी पड़ेगी. तो बॉडी के अंदर कैसे होगा? मसल्स टेंशन क्रिएट, मतलब फोर्स प्रोड्यूस करेंगे. फिर उस वो कहाँ पर जाएगी वो फोर्स जो मसल्स ने क्रिएट करी है? टेंडन्स के थ्रू बोन्स. टेंडन क्या चीज़ है? कनेक्टिव टिश्यू है जो मसल को बोन से अटैच करता है. तो मसल में टेंशन आई, फिर वो फोर्स ट्रांसफ़र हुई टेंडन के थ्रू बोन्स में, और फिर बोन से वो आगे मूवमेंट स्टार्ट हुई.
तो ये एक सिंपल एग्जांपल है आपके सामने मूवमेंट का एक वीडियो, जिससे आप देख सकते हैं कैसे हम मूवमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखें, ध्यान दें, थाइज में जहाँ जहाँ रेड हो रहा है वहाँ पर आपका देखो टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे मसल प्रोड्यूस करता है फोर्स, वो बोन ट्रांसफर होता है टेंडन से बोन, और फिर बोन आगे मूव करता है। सो दिस इज़ अ वे आप बायोमैकेनिकल वर्क कर रहे हैं हमारे अंदर में, बॉडी में। जब भी आप मूवमेंट कोई कर रहे हैं तो इस तरह से मसल इन्वॉल्व है, फोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, और कितना वर्क डन होगा, जितना डिस्टेंस कवर होगा। ठीक है, सो दिस इज द वे, एक एग्जांपल आपकी बॉडी। नाउ अब जो वर्क है ना, बेसिकली दो तरह का है मेनली। या तो पॉजिटिव वर्क होगा या नेगेटिव वर्क होगा। वो कैसे डिफाइन किया गया है स्पोर्ट्स में? तो जब भी आप बेसिकली सपोज किक मारते हैं फुटबॉल की और वो उसी डायरेक्शन में जाती है, तो उसका मतलब है पॉजिटिव वर्क हुआ। व्हेन फोर्स एक्ट्स इन ए डायरेक्शन ऑफ मोशन देन द वर्क डन इज पॉजिटिव। और इन सिंपल वर्ड्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड मोशन आर सेम। जब जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल बताया, इन्होंने कार को धक्का लगाया, कार आगे मूव करी, उसी डायरेक्शन में गई, तो पॉजिटिव वर्क हुआ। दिस इज नोन एज पॉजिटिव वर्क। अब एग्जांपल इसकी है, आप फुटबॉल को किक करते हैं, बॉल को थ्रो करते हैं, व्हील चेयर को पुश करते हैं, तो जितने भी आपको मैंने अब इसमें दिखा रहा हूँ, एग्जांपल्स दे रहा हूँ, इन सब में पॉजिटिव वर्क हो रहा है। क्योंकि मोशन मतलब जिस तरफ मूवमेंट हो रही है उसी तरफ आपका जोर भी लगा। तो सिंपल भाषा में, जिस तरफ आपने जोर लगाया अगर उसी तरफ आपने मूवमेंट करवाई तो वर्क डन इज पॉजिटिव। ओके, अब ये देखिए, ही इज किकिंग द बॉल, सो द वर्क डन विल बी पॉजिटिव। अब ये लेग्स के हेल्प से किक मारेंगे एंड सी बॉल सीधी गई, इस तरफ हमने इन्होंने फोर्स लगाई और इसी तरफ आपकी बॉल गई। सो दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल पॉजिटिव वर्क का। नाउ नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क क्या होता है? नेगेटिव वर्क वो है कि आपने फोर्स तो जिस तरफ लगाई, लेकिन जो मूवमेंट हुई ना वो ऑपोजिट डायरेक्शन हुई। अब इसको कंसिडर करें। अब इस बॉक्स में हम दोनों तरह से आपको बता सकते हैं कि पॉजिटिव वर्क भी हो रहा है, नेगेटिव वर्क भी। पॉजिटिव वर्क कैसे हुआ? अब ये हैवी बॉक्स इन्होंने ज़मीन से ऊपर उठाया, ये एरो को आप देख रहे होंगे, ज़मीन से जब वो आपने ऊपर उठाया तब तो ये पॉजिटिव वर्क हुआ, क्योंकि आपने जो मसल्स की फोर्स लगाई इसको उठाने के लिए वो ऊपर की तरफ लगाई, तभी ये लिफ्ट हुआ। दैट मीन्स वो पॉजिटिव वर्क है। जितना आपने इसको ऊपर तक उठाया उतना डिस्टेंस कवर हुआ, उतना आपने, और जितनी फोर्स आपने लगाई, फोर्स इनटू डिस्टेंस कवर्ड, वो आपका पॉजिटिव वर्क हुआ। लेकिन अब इसमें एक और फोर्स लग रही है, जो ये देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स, जो इसको अर्थ की तरफ खींच रही है, डाउनवर्ड। अब ये फोर्स इसको नीचे खींच रही है, ठीक है, लेकिन आप इसको मूवमेंट दूसरी तरफ करवा रहे हैं, उल्टा, ऑपोजिट, 180 डिग्री। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें ऑपोजिट हैं ग्रेविटेशनल फोर्स को लेके। सिर्फ आपने फोर्स जो लगाई, आप पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं, बॉक्स को उठाया और बॉक्स उसी तरफ ऊपर उठा, दैट इज पॉजिटिव वर्क। लेकिन यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रही है। जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से देखेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स को नीचे खींच रही है, डाउनवर्ड, क्योंकि ग्रेविटेशन ऑलवेज पुल्स यू, तो वो नीचे कर रही है बॉक्स को, लेकिन आप उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, उसका मूवमेंट ऑपोजिट हो रहा है। तो इस केस में दोनों जो ये वेक्टर्स हैं, बॉक्स नीचे की तरफ, सॉरी फोर्स नीचे की तरफ और बॉक्स ऊपर की तरफ 180 डिग्री है, तो दैट मीन्स उस केस में वर्क जो होगा वो नेगेटिव होगा। अब ये जो आपको मैं डायग्राम, एक क्लिप है, एनिमेशन है, इसमें आपको सारा पॉजिटिव नेगेटिव वर्क का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये एक तरह से इनको पुश कर रहे हैं और इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं और डिस्टेंस इनका इस तरफ लग रहा है। अब इस केस में क्या होगा, इसमें अब एंगल की बात आएगी। यहाँ पर ये देखिए, ये एंगल है। अब वो एंगल का ट्रिग्नोमेट्री एक इक्वेशन है, उसके हिसाब से वही इक्वेशन रहेगी, फोर्स इन डिस्टेंस, फोर्स है ये, डिस्टेंस है, इनटू थीटा लगा दिया। थीटा क्या है? वो एंगल बिटवीन दीज टू। जब ये एंगल 180 डिग्री का होगा, दैट मीन्स तब नेगेटिव वर्क हुआ। और जब, अब ये देखिए इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में इन्होंने फोर्स ऊपर लगाई, ठीक है, और ग्रेविटेशन फोर्स नीचे लगी, तो ग्रेविटेशन के हिसाब से नेगेटिव वर्क, और इसको ऊपर उठाया तो पॉजिटिव वर्क।
तो यहाँ पर दोनों काम हो रहे हैं। जब ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहे हैं वही चीज़ जो मैंने आपको बताई, जब ऊपर लिफ्ट करेंगे दोनों सेम डायरेक्शन में, थीटा होगा 0, जब इसकी वैल्यू निकाली जाएगी तो वो आएगी 1, दैट मीन्स वर्क इज पॉजिटिव। ये देखिए, लेकिन जब ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में सोचेंगे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, ये देखिए, तब ये एंगल बन गया 180 डिग्री का। कॉस थीटा 180 -1 होता है, तो इसमें अब यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो इसका मतलब नेगेटिव वर्क। ये वही एग्जांपल है जो मैंने आपको पहले बताई है, इसमें कैलकुलेशन करके बता रहे हैं। अब ये केस देखिए तीसरा, इसमें ये बंदा आगे की तरफ जा रहा है सी, और फोर्स ये अपने मसल से ऊपर की तरफ लगा रहा है, और ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है नीचे की तरफ, वो उसको खींच रही है। तो यहाँ पर एंगल बन गया 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री 0 होता है, तो इस केस में वर्क डन होगा 0, क्योंकि इस केस के अंदर, ये देखिए मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, इस केस में फोर्स जो है नीचे की तरफ लग रही है, डाउनवर्ड, ग्रेविटेशन फोर्स की बात कर रहा हूँ, बट कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, ना तो बॉक्स ऊपर जा रहा है ना बॉक्स नीचे आ रहा है। तो मैंने आपको इनिशियली बताया था जब आप फोर्स लगाएंगे और कोई मूवमेंट नहीं होगी उस केस में 0 होगा। तो ये बेसिकली आपको एंगल्स इसलिए बताए गए हैं ताकि एंगल से आपको मैथमेटिकली पता लग जाए कि क्या रिलेशन है। तो इस केस में इन दोनों में 90 डिग्री का एंगल और 90 डिग्री का कॉस थीटा एंगल होता है 0। तो दिस इज अ थिंग जिससे आपको क्लियर हो गया। अब मैं फिर से समराइज कर देता हूँ, जब फोर्स आप लगा रहे हैं और मूवमेंट उसी डायरेक्शन में हो रही है तब उसका मतलब है पॉजिटिव वर्क हो रहा है। जब आप फोर्स लगा रहे हैं और मूवमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रही है तो उसका मतलब नेगेटिव वर्क हो रहा है। और तीसरा केस, जब आप फोर्स लगा रहे हैं और कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है तो उस केस में 0 वर्क हो रहा है बायोमैकेनिक्स से। तो ये आपको अब थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली पता लग गया होगा कि व्हाट इज़ वर्क डन। अब ये देखिए बहुत बढ़िया एग्जांपल आपकी स्पोर्ट्स की, नाउ ही इज़ डूइंग बेंच प्रेस। अब इसमें कहाँ पर वर्क डन होगा? अब ये बेसिकली बारबेल को ऊपर जब करेंगे, यहाँ से लिफ्ट किया, फोर्स ऊपर की तरफ लगाई, यस, ये पॉजिटिव वर्क हुआ। तो दिस इज द वे। अब ये हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, इसका मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। तो ये जितना ऊपर इसको लेके जाएंगे उतना डिस्टेंस कवर होगा और उतना ही इन्होंने वर्क किया। अब ये कैलकुलेट कैसे करना है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हाउ टू कैलकुलेट द वर्क। अब ये देखिए इन्होंने बारबेल रखा हुआ है, बारबेल का वेट है 100 kg, ठीक है। और जब भी आपने फोर्स निकालनी है, फोर्स क्या होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ये न्यूटन का मैंने लॉ बताया आपको, वीडियो बताया वो आप देख सकते हैं। तो उसके हिसाब से मास क्या है 100 kg और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8। तो कितनी फोर्स इनको लगानी पड़ेगी इसको लिफ्ट करने के लिए? 980 न्यूटन्स। तो यहाँ से हमें फोर्स पता लग गई। अब वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी? 980, और ये है डिस्टेंस। जब ये ऊपर लिफ्ट करेंगे तो ये जो बारबेल है 1 मीटर तक जाएगा। अब सपोज ये एथलीट 10 रिपीटिशन लगाता है, इसकी नीचे रखता है ऊपर करता है, नीचे करता है ऊपर करता है, उसी सेम डिस्टेंस पे। तो दैट मीन्स कितना डिस्टेंस कवर हुआ? 10 मीटर। और कितनी फोर्स है? 980 फोर्स इनटू डिस्टेंस 10 मीटर। तो यहाँ देखिए वही फॉर्मूला हम लगाएंगे, फोर्स इनटू डिस्टेंस। एक रेपिटेशन में कितना वर्क हुआ? 980 जाउल्स, 980 इंटू 1। अब इन्होंने टोटल कितनी रेपिटेशन करी है? 10, तो वो 10 मीटर हो गया। तो कितना वर्क डन हो गया? 9800 जाउल्स। तो इस तरह से वर्क कैलकुलेट किया जाता है। अब इसमें आपको पता लगेगा कि वर्क कैसे और बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि वर्क किस पे डिपेंड करता है? फोर्स पे और डिस्टेंस पे। डिस्टेंस ज़्यादा होगा तब भी वर्क ज़्यादा। अगर आप फोर्स ज़्यादा लगाएंगे, फोर्स कब ज़्यादा लगा सकते हैं? जब वेट ज़्यादा है। अब इस वीडियो में यही दिखाया गया है कि आपने 12 kg का डंबल उठाया, फिर 15 का उठाया, तो जैसे जैसे वेट बढ़ रहा है फोर्स बढ़ रही है और वैसे वैसे आपका वर्क डन। तो बायोमैकेनिकली जब आप वर्कआउट करते हैं तो जितना ज़्यादा आप वेट उठाते हैं और जितना ऊंचा मतलब उससे डिस्टेंस तय करते हैं उतना ज़्यादा आपका वर्क होता है। सो दिस इज अ सिंपल वे। अब हम नेक्स्ट इसको कनेक्ट करेंगे पावर से, जो आपकी मेनली फीचर है स्पोर्ट्स में। जिसके पास पावर है ही इज़ द लीडर, ही इज़ द विनर। तो वो वर्क से रिलेटेड है, इसलिए आपको मैंने वर्क बताया। अब पावर क्या होता है?
पावर बेसिकली सिंपली अगर एक लाइन में आपको बताऊं, वो है कितना आप वर्क करते हैं एक टाइम पीरियड में। मतलब आपने एक बारबेल उठाया 5 सेकंड में और एक दूसरे एथलीट ने वो 3 सेकंड में उठा दिया, तो वो उससे हमें पावर पता लगेगी। वर्क डन ओवर टाइम, अब ये वही फॉर्मूला आपके सामने। वर्क डन क्या है? फोर्स इंटू डिस्टेंस, जो मैंने आपको समझाया। तो पावर बेसिकली क्या है? कितना आपने काम किया एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। वर्क डन ओवर टाइम, इसमें वर्क डन का पूरा फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दिया, इसलिए बन गया फोर्स इंटू डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, तो ये इस पर हम आगे चलते हैं और क्लियर करते हैं। सो पावर क्या है? पावर रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मैकेनिकल वर्क परफॉर्म इन ए गिवन टाइम। एक टाइम स्लॉट में आपने कितना काम किया, एक 10 सेकंड में आपने कितने रिपीटेशंस कर लिए। ठीक है, इसको कहते हैं पावर। इन अदर वर्ड्स इट इज अ रेट ऑफ वर्क डन। ये बेसिकली एक रेट ऑफ वर्क डन है, कितना जल्दी आपने वो काम किया। यहाँ पर टाइम का फैक्टर लगता है, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम ड्यूरिंग विच वर्क वॉज परफॉर्म। बिल्कुल सिंपल है। अब जिस खिलाड़ी के पास ये पावर है, जो कम टाइम में ज़्यादा काम करता है, उसके पास पावर ज़्यादा है और डेफिनेटली उसको एडवांटेज होगी। तो आपने जितने भी ट्रेनिंग के वर्कआउट्स करने हैं, उनका मेन मोटिव यही होना चाहिए कि आपके मसल्स को ऐसे ट्रेन किया जाए कि आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट कर पाएँ। दैट द वे यू गेट पावर। ओके, अब ये इसमें आपको नेक्स्ट में मैथमेटिकली वही चीज़ मैंने आपको बताई है, पावर इक्वल टू वर्क डन ओवर चेंज इन टाइम। तो इसमें ज़्यादा आप कन्फ्यूजन मत हो, बिल्कुल सिंपल वही चीज़ मैंने आपको पहले जो वर्क बताया। वर्क क्या है? फोर्स इंटू डिस्टेंस, उसके बाद चेंज इंटू टाइम। और एक इसमें और चीज़ इसमें इन्होंने ऐड करी है, अगर आपको मालूम है तो, स्पीड बेसिकली वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस ओवर टाइम। तो वो अगर आप इसको मॉडिफाई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो इन्होंने एफ इंटू वी कर दिया। तो वी कहाँ से आया? वी बेसिकली डिस्टेंस ओवर टाइम को वेलोसिटी कहा जाता है। तो सिंपल, आप इसमें अगर नहीं उलझना चाहते तो सिंपल एक बात ध्यान में रखें, वर्क क्या है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। और पावर क्या है? कितना काम आपने उस टाइम में किया, और इसका यूनिट होता है वॉट। ठीक है, जब आप 1 जाउल का काम 1 सेकंड में करेंगे तब आपकी पावर कितनी निकलेगी? 1 वॉट। तो यूनिट इसका है 1 वॉट। अब आपको दिखाते हैं वीडियो के हेल्प से पावर कैलकुलेशन। अब ये देखें, इस वीडियो में ये डिफरेंट एथलीट्स हैं, ये सभी वर्कआउट कर रहे हैं। आप इसमें देखेंगे कोई किसी की स्पीड बहुत ज़्यादा है, किसी की स्पीड बहुत कम है, बिकॉज इन सब में वेरिएबिलिटी है पावर प्रोडक्शन की। कोई सेम काम बहुत जल्दी कर रहा है, अब ये देखिए 0.921 सेकंड में इन्होंने किया। अब इन्होंने ये कैलकुलेट करके आपके सामने बता दिया, फोर्स इंटू डिस्टेंस ओवर टाइम। फोर्स इन्होंने लगाई 934 न्यूटन्स, मीटर 0.70 मीटर इन्होंने डिस्टेंस कवर किया, एंड 0.91 सेकंड में वो कंप्लीट किया वर्कआउट। तो पावर इनकी आ गई 718 वॉट्स। तो इस तरह से डिफरेंट एथलीट्स की हम पावर कैलकुलेट कर सकते हैं, और जिसमें ये ज़्यादा आएगी, ही इज़ ऑन एडवांटेज, डेफिनेटली ही इज़ गोइंग टू विन द मेडल। वो कैसे हो सकती है? जब आप अपना टाइमिंग पे काम करेंगे, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आपने वर्क करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कब होगा? जब आप ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस करेंगे कम से कम टाइम में, और इसको कहा जाता है रेट ऑफ फोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, ज़्यादा फोर्स कम टाइम में अगर प्रोड्यूस करोगे तो पावर डेफिनेटली आपके पास ज़्यादा आएगी। और वो कैसे होगा? ट्रेनिंग से, प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग। प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग से आपका टाइम जो है बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आने से काफ़ी इम्प्रूव होता है। तो प्लायोमेट्रिक वर्कआउट करें, उससे ये आपके रेट ऑफ फोर्स डेवलपमेंट इंक्रीज होता है। स्ट्रेंथ वर्कआउट्स करें, ये दोनों का कॉम्बिनेशन से आपकी ये चीज़ इंप्रूव होती है, एंड यू विल गेट योर पावर। ओके, अब इसमें नेक्स्ट में आपको एग्जांपल में आपको दिखाने वाला हूँ कि पावर कैसे कैलकुलेट करनी है, जो आपने अब तक समझा। तो बेसिकली ये वही एग्जांपल है। आप ये बारबेल उठा रहे हैं, इस बार बारबेल कितना का है? 50 kg का है। वही सेम फार्मूला, 50 इंटू 9.8 एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। हमारे पास फोर्स कितनी चाहिए? 490। और डिस्टेंस कितना ये कवर करेंगे आप? 0.75 मीटर। तो ये आपको एग्जांपल दिया है। अब इसमें हमने निकालनी है पावर। अब बेसिकली वर्क डन कितना हुआ? फोर्स इंटू डिस्टेंस, यू नो इट, 490 इंटू 0.75। 490 क्या है? फोर्स, और डिस्टेंस कितना कवर करेंगे? 0.75। तो वर्क डन कितना हुआ? 367.5 जाउल्स। तो इतना वर्क डन हो रहा है। अब पावर कैसे आएगी? टाइम का जब फैक्टर लगाएंगे।
अब एक एथलीट ये 3 सेकंड में कर रहा है और एक एथलीट सेम मूवमेंट 2 सेकंड में कर रहा है, तो पावर किस में ज़्यादा आएगी? क्योंकि फोर्स दोनों में सेम लगनी है, 490 490, क्योंकि वेट सेम है। लेकिन यहाँ क्या मैटर कर रहा है? रेट ऑफ फोर्स प्रोडक्शन। जो जल्दी फोर्स प्रोड्यूस करके जल्दी मूवमेंट करेगा उसमें पावर ज़्यादा आएगी। जो बेसिकली 2 सेकंड लेगा उस एथलीट में पावर ज़्यादा आएगी। तो इस तरह से आप जब एथलीट्स एबिलिटी टू एग्जर्ट मैकेनिकल पावर इज क्रिटिकल, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। हर एक गेम में आप में पावर डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। तो क्यों ज़रूरी है? जब आप में पावर होगी तब आप वर्क डन, बायोमैकेनिकल वर्क डन ज़्यादा करेंगे कम से कम समय में और अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। मोर द एबिलिटी टू एग्जर्ट पावर, हाई एज द सक्सेस रेट। जिस एथलीट में पावर ज़्यादा है वो डेफिनेटली ज़्यादा वर्क डन करेगा, ज़्यादा काम परफॉर्म करेगा एंड डेफिनेटली ही विल विन द गेम। नाउ एक एग्जांपल आपको बताइए, इसमें टॉल वर्स शॉर्ट। ये कईयों के माइंड में एग्जांपल रहता है कि जो लंबा है एथलीट उसमें ज़्यादा पावर है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाय बॉडी आपको कुछ एडवांटेज मिलता है। अब इसमें भी आपको ये लगेगा कि टॉलर की एडवांटेज है, लेकिन अगर शॉर्ट हाइट पर्सन भी है लेकिन वो अपने ट्रेनिंग वर्कआउट से, जो फैक्टर मैं बता रहा हूँ कि टाइमिंग इम्प्रूव करो, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स अगर वो प्रोड्यूस कर सकता है तो डेफिनेटली वो हाइट डजेंट मैटर। बट इस केस में आपको दिखाता हूँ किस तरह से हम दो एथलीट्स की कैलकुलेट करते हैं पावर। अब ये देखिए, दो एथलीट्स हमने लिए हैं, 100 kg का उन्होंने वेट उठाना है 5 बार, 5 रेपिटेशन करने हैं। एथलीट 1 थोड़ा लंबा है तो उसका जो रेंज ऑफ मोशन है, क्योंकि उसकी बाजू वगैरह लंबी है, तो वो 0.65 मीटर है और ये ले रहा है 7 सेकेंड्स। ठीक है, अब इसको बॉडी की एडवांटेज आपको दिखा रहा हूँ कैसे मिलती है कई बारी। और एथलीट 2 थोड़ा शॉर्ट है हाइट में, तो इसका रेंज ऑफ मोशन कम है 0.5 और ये लेता है 6 सेकेंड्स। ओके, अब हु इज़ मोर पावरफुल, यहाँ देखिए नेक्स्ट स्लाइड में। वेट उठाना है उन्होंने 100 kg का, डिस्टेंस है आपका 0.65 मीटर्स। ठीक है, फर्स्ट एथलीट का रेंज ऑफ मोशन है 0.65 मीटर। आप वर्क डन कैसे, जैसे फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो बेसिकली आपका फोर्स 980 न्यूटन लग रही है क्योंकि 100 kg का वेट है। ठीक है, और डिस्टेंस 3.25, तो जो टॉलर एथलीट 1 है उसने कितना वर्क डन किया? 3185 जाउल्स। अब एथलीट 2, इसका रेंज ऑफ मोशन थोड़ा कम है क्योंकि हाइट की वजह से 2.5 मीटर रह जाता है, लेकिन फोर्स उतनी लगाएगा। अब ये कितना काम कर रहा है? 2450। नाउ विल कैलकुलेट पावर, जिसमें टाइम का फैक्टर आएगा। ये देखिए, अब एथलीट 1 ने कितना किया था? 3185 जाउल, जो लंबे वाला है, और टाइम इसने कितना लिया? 7 सेकेंड्स। तो इसकी पावर कितनी आई? 455 वॉट्स। एथलीट 2 ने वही काम 6 सेकंड में किया, हालांकि जल्दी किया, लेकिन ड्यू टू बॉडी उसका रेंज ऑफ मोशन कम था, इसलिए वर्क डन कम हुआ, इसलिए इसकी पावर कम आई। तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने ध्यान में बिठाएं कि यहाँ देखिए एथलीट को उसकी बॉडी का एडवांटेज मिल रहा है कि वो लंबा है, उसका रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा है, इसलिए वो वर्क डन ज़्यादा कर पाया। हालांकि वो इस एथलीट से स्लो है, 7 सेकेंड्स ले रहा है वो उसी काम को करने में, लेकिन उसकी पावर ज़्यादा आई। लेकिन ये एथलीट 6 सेकंड में सेम काम कर रहा है, बट ड्यू टू शॉर्टर हाइट इसकी पावर कम आई। अब बेसिकली अगर ये एथलीट इस टाइम को और इम्प्रूव कर लेता है, सपोज 3 सेकेंड्स तक वो चला जाता है, तो 3 सेकेंड्स को आप डिवाइड करके देखें 2450 से, इससे डबल पावर इसमें आ जाएगी। तो यही मैं आपको मेन मैसेज यहाँ पर पूरे वीडियो का यहाँ पर आपके सामने क्लियर हो रहा है कि अगर आप ये जो बायोमैकेनिकल क्वालिटीज़ अपने में डेवलप कर लेते हैं। अब क्या मैंने आपको क्वालिटी बताई कि आपने टाइमिंग इम्प्रूव करना है, फोर्स ज़्यादा प्रोड्यूस करनी है कम से कम टाइम में, तब आपकी हाइट चाहे ज़्यादा है चाहे आपकी हाइट कम है, डजेंट मैटर, आपने ये बायोमैकेनिकल प्रॉपर्टी पे काम करना है कि आपने कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस करनी है। तब क्या होगा? आप में पावर डेफिनेटली ज़्यादा आ जाएगी। अब ये एग्जांपल आपके सामने है, ये टॉलर है, ये शॉर्टर है, ये 6 सेकंड तक इम्प्रूव कर चुका है, बेटर है इससे, लेकिन 3 सेकंड्स तक, अगर 4 सेकंड्स तक भी पहुंच जाता है तब भी ये इससे ज़्यादा पावरफुल बायोमैकेनिकल टर्म्स में होगा और वो डेफिनेटली गेम जीतेगा। सो दिस वाज द मैसेज, और दिस इज़ Lou champion and he has a very great
power abilities, and he was a champion in 2019, and once you have got this biomechanical power, you are the winner. So यही मैसेज था. अब इससे रिलेशन में कोई भी आपका क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बायोमैकेनिक्स की कि कैसे वर्क एंड पावर रिलेटेड है और कैसे आप इसका एडवांटेज ले सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.